नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमसे साइंस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सभी एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो काफ़ी इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन क्या है कि क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय से संबंधित है। तो हमको निकालना है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अपना सबको आवेशित चालक छड़ जो है उसका व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? आवेशित छड़ चालक का विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला स्टेप करते हैं कि फिगर बनाते हैं। फिगर है कि एक आवेशित छड़ लेना है। आवेशित छड़ मतलब क्या होता है? एक ऐसा छड़ जिस पर आवेश दिया गया हो। तो एक आवेशित छड़ लेते हैं, एक छड़। अब मान लेते हैं कि इस छड़ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है। अब करना क्या मेरे भाई कि पॉइंट पी है और निकालना है हमको पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके? गॉस की प्रमेय का यूज करके। गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज करके अपना सबको निकालना है क्या चीज? गॉस की प्रमेय से आवेशित छड़ का व्यंजक विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करना। तो सबसे पहला अपना सबको एक आवेशित छड़ लेना होता है। आवेशित छड़ क्या होता है कि ऐसा छड़ जिस पर आवेश हो। अब हम जब भी किसी चालक पर आवेश देंगे तो चालक पर जब भी चार्ज दिया जाता है तो वह चार्ज एक जगह नहीं रहता, वह चार्ज पूरा छड़ पर फैल जाता है। पूरा छड़ पर क्या होता है? फैल जाता है। तो मान लेते हैं कि आवेश पूरा छड़ पर फैल गया। ये पूरा आवेश इस पर फैल गया। अब आप जानते हैं कि आप पढ़े होंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व, जब आपको हम पढ़ाए थे कि आवेश का रेखीय घनत्व, तो हमने आपको कहा था कि किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश, क्या कहा था हमने? किसी भी चालक वस्तु पर का कुल आवेश एवं उस छड़ की जो लंबाई है, उस वस्तु की जो लंबाई है, उसके रेशियो को, उसके अनुपात को अपना सब आवेश का रेखीय घनत्व के नाम से जानते थे। तो हम बताते हैं आपको, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको हम सूत्र बताए थे आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर आपको हमने सूत्र बताया था Q बटा L। क्या बताया था मेरे में? Q बताया था। तो हमने कहा कि किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं उस वस्तु की जो लंबाई है उसकी अनुपात को अपना सब आवेश का रेखीय घनत्व के नाम से जानते हैं। तो आवेश के रेखीय घनत्व को अपना सबको लैम्डा से सूचित करते हैं, इसीलिए लैम्डा बराबर सूत्र होगा Q बटा L। यहाँ तक बात समझ गए आप सभी? अब चलिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको निकालना है इस छड़ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस का प्रमेय का यूज करके व्यंजक प्राप्त करना है। अब तो हम वैसे निकाल नहीं सकते। क्यों सर, आप क्यों नहीं निकाल सकते? बच्चों, हमने आपको बताया था कि आप तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो गॉस की प्रमेय से जब वो प्रमेय किसके लिए लागू हो? वो बंद वक्र पृष्ठ के लिए लागू हो, क्लोज सरफेस एरिया के लिए लागू हो, या वो अगर मान लेते हैं बंद पृष्ठ नहीं दिया हो तो अपना सबको बनाना पड़ेगा, अपना सबको एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। जब अपना सब काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाएंगे तो उससे बनाकर तब अपना सबको निकालना है, इस छड़ का व्यंजक प्राप्त करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये तो काल्पनिक है नहीं, तो सर क्या करें? एक काम करते हैं, मान लेते हैं छड़ अनंत लंबाई का छड़ है। कौन सा लंबाई छड़ है? अनंत लंबाई का छड़ है। इस पर कौन सा चार्ज है? मान लेते हैं Q चार्ज है। मान लेते हैं इस पर पूरा गोदी पर Q चार्ज है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इस पर मान लेते हैं ये Q चार्ज है। इस पर पूरा Q चार्ज है। तो Q चार्ज है तो आपसे बताए थे हम कि लैम्डा बराबर क्या होता है कि किसी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं उसकी लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो आवेश के रेखीय घनत्व यहाँ पे हम यहाँ पे इसको पूरा को लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा मान लिए। अब देखिए मेरे भाई कि अगर आप इसको हम सोल्व करते हैं तो अपना सबको काल्पनिक बनाना पड़ेगा, इसका काल्पनिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा। तो काल्पनिक बनाते हैं अपना सब देखकर, और हमको P बिंदु से गुजारना। एक ये बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे इसको भी देते हैं। यहाँ से R दूरी पर
पी पर निकालना है अपना सबको, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, पी पर निकालना है अपना सब। जब पी पर निकालना है तो इसे ले लेते हैं, आप देखिए और यहाँ पे इसके सिग्मा सिग्नी बना देते हैं लेकिन सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब देखिए मेरे भाई, अब हम फिगर बनाए हैं, अब देखिए अब देखिए एक बेलनाकार बना दिया हमने। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई l है, क्या मिला, इस बेलनाकार आवश्यक लंबाई की लंबाई l है। अब इसका हमको, इस पर हमको क्या निकालना है, अब इसका हमें एक काल्पनिक फिगर बन गया या काल्पनिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बन गया। अब इस काल्पनिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम गौसीय पृष्ठ के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या, गौसीय बेलनाकार पृष्ठ, क्योंकि बेलनाकार है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे गौसीय बेलनाकार पृष्ठ। बेटे भाई इसको क्या बोलेंगे, क्यों सर आप इसको गौसीय बेलनाकार पृष्ठ ही क्यों बोले। मेरे भाई इसको हम गौसीय बेलनाकार पृष्ठ इसलिए बोले क्योंकि हमको ये नहीं दिया गया था, कि आपको हम एक वक्र, एक आपको हम क्लोज सरफेस एरिया देते हैं, आप उस पर आप व्यंजक प्राप्त कीजिए किसी भी चीज का, या तो आप छड़ के व्यंजक, छड़ का आवेशित छड़ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए या समरूप रीडिंग का कीजिए। तो वह तब ज्ञात कर सकती है जब वो क्लोज रहता। यहाँ पे तो क्लोज था ही नहीं, इसलिए हमने अपने से माना क्या एक क्लोज है, काल्पनिक माना, इसलिए काल्पनिक माना तो इसको हम गौसीय बेलनाकार पृष्ठ कहेंगे। समझ गया। अब चलिए कि अब हमको निकालना है क्या चीज, अब निकालना है इस छड़ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसका प्रमेय का यूज करके, गॉस के प्रमेय का यूज करके, गॉस का थ्योरम का यूज करके। अब देखिए हमको पहला स्टेप करना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पतनंबरा को सॉल्व करते हैं तो आप कम से कम 4 स्टेप में लिख जाइए। पहला स्टेप की फिगर बनाइए, पहला स्टेप में आप उसका फिगर बनाइए। दूसरा स्टेप में आप भाषा लिखिए। भाई जो फिगर बनाए हो आप उसका तो भाषा लिखना चाहिए। अब भाषा लिखने के बाद आप उसका, जैसे आप उन्होंने फिगर बनाया, भाषा लिखा, भाषा लिखने के बाद आप उसको क्या करना है, पहला अल्प के लिए निकालना है अपना सबको, अल्प मतलब अल्प इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्प एरिया के लिए निकालना है यहाँ से। तो अल्प एरिया के लिए पहले निकाल लेना, अल्प एरिया के लिए निकाल लेना। अल्प एरिया का निकाल करके पूरा इंटीग्रेशन कर देना, क्योंकि पूरा पर निकालना हमको। जब पूरा पर आपको निकालना है, पूरा पर आपको आवेशित रिंग का व्यंजक प्राप्त करना है पूरा पर, तो आप पूरा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह 4 मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। तो इस एरिया को अपना सब DA के नाम से जानते हैं। किसका नाम से, किस नाम से जानते हैं, DA। सर DA क्या होता है, मान लेते हैं कि इस पूरा लंबाई का, पूरा इस छड़ की लंबाई का A है, तो हम छोटा सा लंबाई लिए तो इसलिए इसको DA मान लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ A, मतलब कि एक का जो एरिया है एक छोटा सा भाग लिया, पूरा एरिया का एक छोटा सा भाग लिया। डी का मतलब होता है छोटा सा भाग। तो यहाँ तक समझ गया। अब मेरे भाई अब हमको करना क्या है कि अब हमको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले अपना सब भाषा लिख लेते हैं। भाषा लिखने के बाद में लिख लेंगे यहाँ पर, पहले इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, चलिए अब शुरू करते हैं अपना सबको। ये देखिए DA का अपना सब एक चीज और पढ़े थे कि विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स के बारे में क्या पढ़े थे कि विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या किसी बंद सरफेस एरिया के अंदर जो विद्युत बल रेखा की संख्या होता है उसको अपना सब बोले थे विद्युत फ्लक्स बोले थे। तो विद्युत फ्लक्स बोले थे। अब करना क्या अपना सबको, देखिए इस छोटे से भाग के कारण अपना सबको विद्युत फ्लक्स निकालना है, ये छोटा सा भाग के कारण। तो क्या करेंगे, तो आप सभी विद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़े थे कि था E बराबर वेक्टर E का डॉट वेक्टर A, ये पढ़े थे। अब इसको करना क्या मेरे भाई कि ये सूत्र पढ़े थे आपने, ये था E है, तो वेक्टर E इंटू वेक्टर A बराबर सूत्र आप एक होता है AB कोस थीटा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वेक्टर A का प्रोडक्ट इंटू वेक्टर B बराबर AB कोस थीटा।
अब मेरे भाई कि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप करना क्या आपको देखिए, तो यहाँ पे सूत्र का यूज करेंगे तो फाई ई बराबर ई इंटेंसिटी ई इंटू ए, इंटेंसिटी निकालना है हमको, तो हमको ए क्या दिया है, देखो ए की जगह हम क्या मान लेंगे डी ए। सर डी ए क्यों माने, क्योंकि हमको छोटा सा भाग के लिए निकालना, इसलिए हम डी ए लिए। तो अब इसका क्या करेंगे मेरे भाई, डी ए इंटू ए बराबर, अब इतना बराबर आप लिख सकते हैं इसको ए बी कोस थीटा, तो ई ए इंटू कोस थीटा। अब मेरे भाई हेयर थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। सर थीटा यहाँ पर आप 0 डिग्री क्यों लिए, हेयर थीटा इक्वल 0 डिग्री। हम थीटा 0 इसलिए लिए क्योंकि आपको हम एक कंसेप्ट समझाए थे कि अगर कोई विद्युत बल रेखा किसी बंद वक्र पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रहा है, तब जो वहाँ पर एंगल होता है ना मेरे भाई 0 डिग्री होता है। जैसे कि आप सभी एक वेक्टर भी पढ़े होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी वेक्टर जब एक सीधी रेखा में गुजरता है तो वहाँ पर एंगल 0 डिग्री होता है। जब वही रेखा किसी बंद वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अंदर गुजरता है तो वहाँ पर एंगल माइनस में यानी कि 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पर कोई रेखा बाहर जा रहा है, यहाँ पर लाइन बेलनाकार वक्र के क्षेत्रफल से कोई रेखा बाहर जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। अगर वही अंदर आता तो वहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता। तो समझ गए आप, इसलिए हम एंगल यहाँ पर 0 डिग्री लिए। ओके, अब करना क्या है कि एंगल 0 डिग्री लिए, तो अब फाई ई बराबर लिखेंगे ई ए इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह कितना एंगल लेना, 0 डिग्री, तो इसका हो जाएगा ई ए इंटू कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ये हो जाएगा ई ए। अब मेरे भाई ई ए हो गया। अब इसका करना क्या है अपना सबको, ई ए हो गया, तो यहाँ पर डी होगा, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर डी होगा इसलिए। अब यहाँ तक आ गए हम। अब इसका क्या करना है, पूरा का इंटीग्रेशन कर देना। अगर हम पूरा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको कुल विद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा, और कुल विद्युत फ्लक्स जब पता चलेगा तो वहां से हम यहाँ से इसका छड़ का व्यंजक प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए अब डी ई बराबर हो जाएगा इतना। अब गॉस के बेलनाकार पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स निकालना। अब कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स। अब मेरे भाई हमको कुल विद्युत फ्लक्स निकालना, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के लिए हमको कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो करना क्या है, तो इसका बहुत आसान सा मेथड है, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि उसको फिर से जोड़ना। अब हम छोटा सा भाग का पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको का पूरा बड़ा वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि x, अगर इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या होता है, x होता है। क्यों? क्योंकि dx का मतलब होता है छोटा सा भाग, जब उसका आप इंटीग्रेशन कर देते तो फिर उसका बड़ा वैल्यू आ जाता है। जैसे किसी भी छड़ को आप 10 बराबर भाग में बांट देते हैं, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 10 भाग में बांट देते हैं। तो मान लेते हैं कि वहाँ से एक भाग निकालना है, तो एक भाग को आप dx मान लेते हैं कि आप dx है, लेकिन फिर जब उसका इंटीग्रेशन कर देते तो फिर आपको पूरा छड़ का लंबाई पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिमिट आ जाता है। जैसे कि हम 0 से जहाँ तक उसका लंबाई था वहाँ तक आप यूज करके वहाँ पे से उसका पूरा इंटीग्रेशन करके उसका पूरा वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका यूज करके करेंगे। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, d इंटू फाई ई का, तो ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन e इंटू डी। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेंट है, ई को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा। अब इसका आप जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले आप यहाँ पर ई आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो ई जब कांस्टेंट, क्योंकि ई का वैल्यू कितना होता है, ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी जांच आवेश के लिए जब आप निकालते हैं, तो एकांक जांच आवेश के लिए निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसलिए ई को अपना सबको बाहर कर देना। ई को जब बाहर करिएगा
तो अब बचेगा अंदर डी ए। आप जानते हैं कि डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू ई बराबर ई इंटू ए, इतना। अब देखिए अब करना क्या अपना सबको, इंटू डी ए इंटू डी। अब चूंकि डी ए होता है, अब यहाँ से अपने सबको करना क्या होगा, देखो ये निकल गया। अब देखिए Q बता E बराबर, आप गॉस का परिमेय का यूज कीजिएगा यहाँ पर। गॉस का परिमेय बराबर सूत्र क्या होता है, Q बता एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने आपको बताया था किसी भी बंद वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का किसी भी बंद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए कुल आवेश एवं निर्वात की विरोधशीलता के अनुपात को अपना सबको क्या बोलते हैं, यहाँ पे गॉस के परिमेय के नाम से जानते हैं। उस फॉर्मूला का यूज करके ये फॉर्मूला अपना सब निकाल लेते हैं। किसी भी बंद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए कुल आवेश एवं निर्वात की विरोधशीलता के अनुपात को गॉस का परिमेय के नाम से जानते हैं इसी को। तो इस फॉर्मूला का यूज करके अपना सबको सॉल्व करना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, Q बता एप्सिलॉन नॉट बराबर E कितना दिया, E अपना सबको निकालना है, E इंटेंसिटी निकालना है गॉस का परिमेय का यूज करके। जब निकालना, एक कितना दिया है, एक देखिए यहाँ पर एक बेलनाकार है, बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है 2πr(h). बेलनाकार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h). आप h की जगह पर अपना सबको l मान लेना है, क्योंकि हमने l माना, आज की ऊंचाई को हमने l माना, इसलिए उसका हो जाएगा 2πr(h). अब देखिए करना क्या अपना सबको, यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा Q बता एप्सिलॉन नॉट बता E इंटू 2πr(l) बता 1। अब जब यहाँ से पक्षांतर कीजिएगा तो आप यहाँ से ये निकलेगा E बराबर और यहाँ पर ये होगा। अब एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिए, कुछ मिस्टेक हो गया है। करना क्या अपना सबको 2πr(l). अब यहाँ से अपना सबको चोरी हो चुकी, अच्छा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 1 मिनट करना क्या देखिए। Q E बराबर E इंटू ए होगा, तो E हमको निकालना है, ए हमको दिया 2πr(l) और हमको दी E5 बराबर होता है Q बता E नॉट। अच्छा चलिए ओके मिल गया। देखिए करना क्या है कि Q को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए आपको हम पढ़ाए थे, चूँकि लेंदा बराबर होता है Q बता L, यहाँ से आप Q निकालिएगा तो हो जाएगा लेंदा इंटू ये यहाँ से हो जाएगा। अब जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, Q बता एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2πr(l), जब इसको सोल्व करेंगे अपना सब तो ये हो जाएगा कितना, लेंदा इंटू L बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2πr(l). अब L से L कैंसिल हो जाएगा। अब देख, अब यहाँ से जब अपना सब पक्षांतर करेंगे E निकालेंगे, ये हो जाएगा लेंदा बता लिखें, या फिर आप इसको 1 बता 2πr या 2π एप्सिलॉन नॉट बता लेंदा बता r। अब यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब मेरे भाई ये प्रूव हो गया लेंदा बता r, तो इसका मतलब ये अपना सबको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो गया। विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, किसके पर, गॉस की परिमेय का यूज करके ये अपना सबको पता होगा। और यह जो फॉर्मूला ये जो अपना सबको पता हुआ है गॉस का परिमेय का यूज करके, यह किसके लिए था, ये समरूप छड़, ये समरूप आवेशित छड़, आवेशित छड़ के लिए था। इसमें समझ के क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपना सबको करना पड़ता है कि एक काल्पनिक बनाना, क्योंकि हमको जब भी इसका यूज करेंगे, जब भी आप गॉस के परिमेय का यूज कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बंद एरिया के लिए लागू होता है। गॉस का परिमेय सिर्फ बंद एरिया के लिए लागू होता है। बंद एरिया नहीं दिया तो अपना सबको काल्पनिक बंद एरिया मान लेना है, सरफेस एरिया मान लेना है, तब उसका
तब उसके नियम का, तब उसके प्रमेय का यूज करके, जो उसका प्रमेय है क्यू फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, उसका यूज करके अपना सबको इसका समरूप आवेशी छड़ के विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लेना। तो कैसा लगा क्लास? अगर आप सभी को अच्छा लगा तो आप सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।